जय जिनेन्द्र साथियों, जैन गुरुकुल में आपका स्वागत है। लास्ट वीडियो में हमने जैन श्रावक की आइडेंटिटी के बारे में जाना था कि एक जैन श्रावक के 8 मूल गुण होते हैं, वही जैन श्रावक कहलाता है। वे 8 मूल गुण हैं: 3 मकार और 5 उदंबर फल का त्याग, 3 मकार, मध्य, मांस और मधु का त्याग, अंजीर आदि 5 उदंबर फलों का त्याग। आगे की वीडियो में हम एक एक मूल गुण को विस्तार से समझते हैं। आज का वीडियो मध्य त्याग के ऊपर होने वाला है। मद्य त्याग क्या है? मद्य मतलब नशीले पदार्थ। जिस जिस वस्तु से नशा उत्पन्न होता है, मादकता उत्पन्न होती है, उसको मद्य कहते हैं। जैसे शराब हो गया, भांग पीना हो गया, बीड़ी सिगरेट पीना हो गया, तंबाकू गुटखा लेना हो गया, चरस, गांजा, अफीम आदि ग्रहण करना, ये सब मद्य सेवन के अंतर्गत आते हैं और इनका त्याग मद्य त्याग नाम का मूल गुण कहा गया है एक जैन श्रावक का। जिनेन्द्र भगवान ने मद्य के त्याग की बात क्यों कही है, इसको हम 6 पॉइंट के माध्यम से जानते हैं। पॉइंट नंबर 1, हिंसा कारक। मद्य सेवन बहुहिंसा कारक है। कोई भी शराब है वो जिस चीज़ से बनाई जाती है उसको सड़ा के बनाया जाता है। जैसे जौ, चावल, अंगूर, संतरा आदि जिन भी चीज़ों से शराब बनाई जाती है उनको पहले सड़ाया जाता है। जैसे हम एग्जाम्पल के तौर पर महुआ की बात करें तो महुआ के फूलों को एक बर्तन में एकत्रित किया जाता है और उसमें पानी डाल दिया जाता है। ये महुआ के फूल उस पानी के साथ 5 दिन तक रखे जाते हैं। 5 से 6 दिन में उसके अंदर बहुत सारी इल्लियाँ, लटे और बहुत सारे तरस जीव, 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय जीव उत्पन्न हो जाते हैं। 5 से 6 दिन के बाद उस इल्लियों से भरे हुए उस रस को उबाला जाता है और उस उबालने के बाद जो रस प्राप्त होता है वही शराब कहलाती है। तो शराब के अंदर उन इल्लियों का जितने भी जीव हैं उसके अंदर उन सबके शरीर का रस होता है। कई लोग, शाकाहारी लोग भी मांस का तो त्याग करते हैं लेकिन शराब पीते हैं। उनका मानना होता है कि शराब तो पेड़ पौधों से प्राप्त हुई वस्तुओं से बनती है। बेशक वो पेड़ पौधों से प्राप्त हुई वस्तुओं से बनती है, लेकिन उनको सड़ाने के बाद अगर उसमें इल्लियाँ, लटे आदि पड़ी है और उनका रस अगर है तो वो मांस ही कहलाएगा। इसलिए विवेकपूर्ण तरीके से इसका त्याग करना ही उचित है। पॉइंट नंबर 2, रोग कारक। बीड़ी सिगरेट पीने से, शराब पीने से शरीर में अनेक रोग पैदा हो जाते हैं। कैंसर जैसे बड़े बड़े रोग, लीवर के रोग हो जाते हैं जो असाध्य रोग होते हैं और जो मृत्यु तक भी ले जा सकते हैं। पॉइंट नंबर 3, अविवेक। नशा करने वाले व्यक्ति के अंदर विवेक नहीं रहता है। जब भी उसने नशा किया हुआ है उसको पता ही नहीं रहता कि वो क्या कर रहा है, अच्छे बुरे का उसको भान नहीं रहता है। पत्नी को माँ समझ लेता है, माँ या बहन को वो पत्नी के समान आचरण करने लगता है। इसलिए यह अविवेकपूर्ण कार्य है। पॉइंट नंबर 4, धननाशक। नशे की एक बार लत लग जाए तो कुछ भी करके नशे करने वाले व्यक्ति को वह वस्तु चाहिए ही चाहिए। कितना भी पैसा उसमें खर्च हो जाए चाहे, लेकिन उसको वो चाहिए। तो वो अपनी कमाई का, बचत का सारा पैसा उस नशे को पूर्ण करने में लगा देता है और अगर वो ख़त्म हो जाए पैसा तो वो उसके लिए कर्जा लेकर भी उसको पूर्ण करने का प्रयास करता है, जिससे पूरा का पूरा परिवार गरीबी का दुख सहन करता है। पॉइंट नंबर 5, डिसरिस्पेक्ट। एक शराबी व्यक्ति की, एक नशेड़ी व्यक्ति की कोई भी रिस्पेक्ट नहीं करता है। घर वाले, बच्चे, पत्नी, अड़ोसी पड़ोसी, रिश्तेदार, समाज वाले कोई भी उसका मान सम्मान नहीं करते हैं। उसकी आइडेंटिटी एक शराबी के रूप में ही रहती है। चाहे वो कितना भी इंटेलिजेंट हो, लेकिन उसको लोग हेय दृष्टि से ही देखते हैं, एक शराबी की दृष्टि से ही देखते हैं। पॉइंट नंबर 6, यह एक पाप की क्रिया है, इसलिए नियम से नशा करने वाला व्यक्ति कुगति में जाता है, नरक, तिरंज आदि गति का बंध करता है। ये तो हुई जैन दर्शन की बात। जैन दर्शन के अलावा अगर हम अन्य दर्शन की बात करें तो वैष्णव धर्म में शराब पीने को ब्रह्म हत्या के समान माना गया है। सिख धर्म में भी नशे की वस्तुओं से दूर रहने के लिए कहा गया है। इस्लाम धर्म में नशे को हराम कहा गया है, शराब को हराम कहा गया है। ये तो हुई पहले मूल गुण की बात, मद्य त्याग की। अगले वीडियो में हम दूसरे मूल गुण, मांस त्याग की चर्चा करेंगे।
वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय जिनेंद्र अवश्य लिखें। जय जिनागम, जय महावीर।